अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़ी फर्शी पे तुर्फ़तूम दाम, अर्श पे ताज़ा छेड़ी छाड़, फर्शी पे तुर्फ़तूम दाम, कान जिधर लगाए तेरी दास्तान है। कान जिधर लगाए तेरी दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ ही न था, वो जो न हो तो कुछ ही न हो। जान है वो जहान की जान है, तो जहान है। कान जिधर लगाए तेरी दास्तान, खौफ न रख रिज़ा ज़रा, 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 खौफ न रख
मुस्तफा खौफी न रखी रिजा जरा तू तो है अबेद मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमा ज़ियत शाम, बिलखुसूस उस्ताद उलमा मुफ्ती अहले सुन्नत सवादा वाला शान हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहिब, दीगर हज़रात सबज़ादगान उलमा अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि मैं आज उस अजीम हस्ती की बारगाह में इस्लामी अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जो बिलाशुबा आयतुम मिन आयातिल्लाह है। फ़क़ीहुल अस्र, वली नेमत, उस्तादुल असातिज़ा हज़रत क़िबला शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तज्ज़िया निगारों से अक्सर ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान का मुआशी हब, जिनसे सारा हमारा पाकिस्तान का निज़ाम मईशत रिलेटेड है, वो कराची है। हमारा मुआशी हब कराची को गर्दाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो मईशत है उसके निसारी कराची के मुआशी निज़ाम पे है। तो अब यकीन फरमाएं कि जब क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी फैज़ान हम देखते हैं, तो ये छब आले सुन्नत का इल्मी हब है। जहाँ से एक कसीर तादाद मुत्तबे सुन्नत और मुत्तबे शरीयत उलमा की इस उम्मत को मिली है। अल्लाह ताला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को ता क़याम क़यामत इसी तरह जारी और सारी रखे। हज़रत साहब का हर वो न्याज़मंद जिसका ताल्लुक़ इल्म के साथ है या वैसे हुस्न अक़ीदत रखता है, इस जामिया का मुआविन है, सबसे ज़्यादा जिसने इस जामिया की खिदमत की है, अल्लाह उस बंदे से लेके उस शख्स तक जिसने इस मरकज़ के लिए एक लम्हे के लिए अच्छा सोचा भी, अल्लाह उसको अजीम बरकतों से माला माल फरमाए।
सामने नज़ीर शाम वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैंने 12 बजे से पहले पहले अपनी गुफ्तगू ख़त्म करनी है। जुमरात को मैं दूर, सच्ची बात है, जुम्मा पढ़ाना होता है और जुम्मे वाले दिन ही मेरी मसरूफियात होती हैं, मामलात होते हैं। मैं कहीं जुम्मे वाले दिन इशा तक फ़ारिग होता हूँ हज़रात से। तो मैंने अर्ज़ भी की, हुजूर आप मेहरबानी, पहले टाइम कुछ और था, फिर हज़रत साहब ने हुक्म फरमाया, मैं हाज़िर हो गया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर आपकी खिदमत में। मैं ये भी कि इम्तिहान होता है और मेरे जे माड़े मौलवी सामने एडे तो वड्डे उलमा बिठा देते हैं, ये हुण सब तो वड्डी ज़्यादती तो ये होंदी है। अस खतीब होने, अस कौम नाल गल करनी होंदी है, तुस अगो इतने थम बिठा देते हैं। मैं बोल हुण मैनू अवाम जड़ा ना, वो मैं उलमा बैठे हूँ, मैं तकरीर अवाम नाल क्या करनी। तो भर के मैं मादरत चाहता हूँ, आप सच्ची बात है, यहाँ की कोई ऐसी मैं इल्मी गुफ्तगू ना मैं सलाहियत रखता हूँ, ना मैं जो है वो इस सतह का बंदा हूँ कि मैं कोई ऐसी बात कर सकूँ कि जो उलमा जिस पे कहें वाह 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 वाह। तो बात ये है, मैं उलमा की ज़ियारत कर रहा हूँ, आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, पीछे जो आवाम बैठी जी, अल्लाह, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ दोस्तों, बतौर खिराज अक़ीदत हुज़ूर फ़क़ीउल मुफ्ती आले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती इरशाद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बड़े से बड़ा लफ्ज़ भी बड़ा छोटा नज़र आता है कि मैं क्या पेश करूँ, सच्ची बात। तो मैं बल्कि यहाँ मैं अपने सज्जाद साहब को अर्ज़ कर रहा था, वो साथी का नाम क्या बताया था, वो बैठे हैं, अच्छा निज़ामुद्दीन जामी साहब किबला। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप सुना था, किबला हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा थे और एक उस्ताद के सामने एक शागिर्द अपनी न्याज़मंदी का इज़हार कर रहा था। तो मुझे बड़ी हसरत थी कि मैं इनकी ज़ियारत करूँ, तो मेरा ख्याल है आपकी ज़ियारत हो ही गई है। तो सुभान अल्लाह, ये इसको कहते हैं फैज़। हाँ, फैज़ इस चीज़ का नाम है। दोस्तों मैंने जो आयत पाक पढ़ी है, आपकी सामने तिलावत की है, ख़ास तौर पे जो अवाम आले सुन्नत बैठे हैं वो तवज्जो फरमाएं। आज इस पूरे इलाके में नहीं, पाकिस्तान के अंदर हज़रत साहब का शोरा है, एक तारुफ है, एक हवाला है सारी दुनिया में। वो किस सबब से है, ये इज्जत, ये तौक़ीर, ये कद्र मंज़लत किस सबब से है। उस हस्ती ने बड़े इखलास के साथ दीन की खिदमत की है। सादी सी बात, मैं किबला अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब की तरह कोई इतने अल्फाज तो मैं जोड़ के रखे हुए नहीं है, वो बड़े कादिरुल कलाम आदमी हैं। सादी बात है, इखलास के साथ इल्म दीन की खिदमत की उस हस्ती ने। इल्म दीन की खिदमत के बदौलत अल्लाह पाक ने उस हस्ती को कितना उठाया है, सुभान। आज उनका फैज़ पूरी दुनिया में तकसीम हो रहा है। सामिन ज़ीत शाम, बिलाशुबा दीन से जुड़ने वाले हर शख्स को अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है, ये पक्की बात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न लिकुल्लि शैइन शरफ़न यतबाहून बिही
व इन्न बहा उम्मती व शरफ़हल कुरान। और मैं हर चीज़ की कोई ना कोई शराफत हुआ करती है जिससे वो तफाखुर किया करती है, और मेरी उम्मत की वजह तफाखुर, वजह एजाज क्या चीज़ है? इन्ना बहा उम्मती, मेरी उम्मत की रौनक और बहार, सुभान अल्लाह, वो किससे है? फरमाया कुरान मजीद से। दायमी इज्जतें अल्लाह नसीब फरमाता है। बेशक यहां बिरादरी वाले लोग भी बैठे होंगे, यहां जो मेहमान आया है उसको खुशामदीद कहते हैं, मगर ये बात पल्ले बांध लो, मुआशी, मुआशरती, इक्तिसादी, लिसानी, कबीलाई, ये सारी अजमतें वक्ती हैं। आज कोई सियासी सुरमा बना हुआ है, कल जूतों की बरसात में अगले रुखसत भी कर देते। ये मेरे नबी का दीन है। खुदा की कसम, जो इखलास के साथ इस दीन मतीन से जुड़ गया, अल्लाह ताला उसे हमेशा सरफरू रखता है, सरफराजियां उसका मुकद्दर बनती। इस उम्मत की वजह शराफत अगर कोई चीज है, वजह इफ्तिखार कोई चीज है, वजह एजाजो वजह इम्तियाज कोई चीज है, जिस वजह से इस उम्मत की पहचान है, जिस वजह से इस उम्मत में रौनक है, बहार है, तो वो मेरे करीम नबी फरमा रहे हैं, मेरे उम्मतियों, ये कबीलाई सिस्टम से हमेशा की शराफतें नहीं मिलती, सियासी तौर पे हमेशा की शराफतें नहीं मिलती। तुम्हारे खानदानी हड्डी पे नाज करते हो, ये सारी अजमतें वक्ती हैं। मईशत अपनी मुस्तहकम कर लो, ये सारी इज्जतें वक्ती हैं। हमेशा की इज्जत चाहते हो, फरमाया कुरान से दोस्ती कर लो, दीन से दोस्ती कर लो, अल्लाह हमेशा की इज्जतें अता फरमाता है। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदउ बिआखरीन। मेरे करीम नबी ने फरमाया, कितने लोग ऐसे, कितनी कौमें ऐसी हैं जो तनज़्ज़ुली का शिकार थी, जिल्लत की अमी गहराइयों में पड़ी थी, मगर उन्होंने कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत किया। अल्लाह ताला ने उनको पस्तियों से उठा के औजे सुरैया नसीब किया। और कितने ऐसे लोग हैं, खानदानी तौर पे, लिसानी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, कबीलाई तौर पे आज बड़ी वाह है, कल नाम भी कोई नहीं जानता, कुरान मजीद से ताल्लुक नहीं, बिल्लाखिर इतनी अजमतों वाले लोग भी जिल्लत के शिकार। नाफे बिन अब्दुल हारिस फरमाते हैं, आमिर बिन वासिला फरमाते हैं कि हज़रत नाफे को हज़रत उमर रदी अल्लाह, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के का गवर्नर मुकर्रर किया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर पाक तशरीफ ले गए। फरमाया, नाफे जंगलात का वजीर किसे बनाया? कहा हुजूर इब्न अबज़क। कहा इब्न अबज़क कौन है? कहा हुजूर मेरे घर का नौकर। फरमाया, नौकर को वजारत दे दी है? कहा हुजूर इसलिए वजारत नहीं दी है कि वो मेरे घर का नौकर है, ये मनसब इसलिए दिया है कि वो कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ता है। कुरान से अल्लाह ताला दुनिया की इज्जतें भी अता फरमाता है, उखरवी इज्जतें भी अता फरमाता है। तिलावत करदा आयत पाक 22वां पारा सूरतुल फातिर की आयत नंबर 28, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। एक तो इसकी ये मारूफ किरात है ना जो आप करते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये एक मारूफ किरात है इसकी, जिसका मतलब आप जानते हैं कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले कौन है? उलमा है। उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। उलमा से बढ़ के डरने वाला कोई नहीं है, अल्लाह से, अल्लाह का खौफ रखने वाला कोई नहीं। जब उसकी किबरियाई और अल्लाह ताला की शान समदियत से वाकफियत होती है, तो फिर अपनी हम खताएं और तकसीरात पे जब उलमा नजर करते हैं तो फिर बड़ा खौफ सा महसूस होता है। ये इसकी मारूफ किरात है। मगर एक किरात इसकी और भी है जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा से मनक़ूल है। वो अल्लाह के ऊपर
पेश पढ़ते हैं और उलमा के ऊपर जबर पढ़ते हैं, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। तो इस सूरत में यख्शा का माना डरना नहीं होगा, बल्कि मजाजन बिल इस्तिआरा के तौर पे इसका माना यह होगा अजमत वाला बना देना। तो मतलब इसका यह है कि अगर अजमतें मिलती हैं तो अल्लाह अजमत उसी को देता है जो इल्म दीन से जुड़ जाता है। इस तकदीर पर माना क्या होगा? इस आयत का माना यह होगा कि तुम अपने तौर पे जिस तरीके से भी बाइज्जत बन जाओ, अपने तौर पे तुम जितना भी ज़ीशान हो जाओ, लेकिन ये बात याद रखो, अल्लाह अगर किसी को वकार देता है, अल्लाह किसी को अगर इज्जत देता है और उस इज्जत के सबब उलमा को अल्लाह जो हैबत देता है, जिस वजह से लोग उलमा से डरते हैं, ये डरना बेईमाना है कि लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। फरमाया ये किसके सबब है? इल्म दीन की वजह से है। फरमाया अल्लाह इज्जतें देता है तो सिर्फ उलमा को देता है। यही वजह है कि एक आलिम दीन का आप खड़ो के इस्तिकबाल करने में इस्तकबाल नहीं, वो मेरा इस्तिकबाल है। इससे बड़ी इज्जत क्या है कि मेरे नबी फरमाया मन जलसल उलमा फकद जलसनी, जिसने आलिम दीन की मजलिस इख्तियार की गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। मन ज़ारल उलमा फकद ज़ारनी, इससे बड़ी अजमत क्या है? फरमाया जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। मन सल्ला खल्फ आलिमिन तक़िय्यिन कन्नमा सल्ला खल्फ नबिय्यिन, जिसने मुत्तकी आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ी गोया उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। और ये आलिम दीन का स्टेटस, ये वकार, ये इज्जत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, अल्लाह ताला जमीन व आसमान में इनकी इज्जत के फरेरे ले रहा है। और समंदर की मछलियां भी इनके लिए दुआएं मांगती हैं। ये इज्जत किस लिए? ये दीन की वजह से इज्जत है, दीन की वजह से वकार है। इसलिए दीन के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह हमेशा की इज्जतें नसीब फरमाए। यकीन जानिए वक्त नहीं है, इमाम गजाली की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, क्या थे और क्या बन गए। इमाम शाफिई को देख लीजिए, क्या थे और क्या बन गए। इमाम अबुल आलिया रफी बिन मेहरान की हिस्ट्री पढ़िए, अल्लाह ने क्या इज्जतें बख्शी। तो इन बुजुर्गों को आप पढ़ें कि इल्म दीन की वजह से अल्लाह इनको यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। तो सामिन जी इत्शाम, दीन की वजह से अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है। दीन की वजह से मेरे सैयदी व मुर्शिदी आकाई मौला इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 21वीं जिल्द खोलिए, उसके सफ़ा 521 पे आला हज़रत का एक रिसाला है मक़ालुल उरफ़ा बिएज़ाज़ शरअ व उलमा। ये आप पढ़ें, बल्कि जो खुतबा आले सुन्नत उनकी खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, इसको सामने रख के इससे खुतबा जुमा दें। और ख़ास तौर पे अगर किसी ऐसे पे जाए ना, तो खिताब जब करे ना तो इसी को खोल के सामने रख के खिताब करे। शरीयत और आलमी शरीयत के एजाज और वकार और अजमत और फजीलत के बाब में उरफा के अकवाल जमा किए सैयदी आला हजरत। कमाल का रिसाला है मेरे आला हजरत का। ये शरीयत की अजमत क्या है और आलम शरीयत की अजमत क्या है, ये रिसाला पढ़ने वाला है। इसमें सैयदी आला हजरत से अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हदीस पाक, इससे रिलेटेड 10 सवाल हुए। छठा सवाल ये है कि ज़ैद कहता है कि इस हदीस का मिस्दाक वो लोग हैं जो अहले तरीक़त हैं, आले मारिफत हैं, बातनी इल्म रखने वाले हैं, राहे सलूक के राही हैं, वो हैं। अमर कहता है नहीं, इससे जो उलमा जो हैं ज़ाहिर उलमा ज़ाहिर वो भी मुराद है। तो ये बताइए कि अल उलमा वरसतुल अंबिया से मुराद कौन से उलमा है?
इस पे सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हक सुब्हानहू व तआला के मुताल्लिक लोगों के लिए 5 उलूम हैं। इल्म ज़ात, इल्म सिफात, इल्म अफ़आल, इल्म अस्मा, इल्म अहकाम। फरमाया हर पहला दूसरे से मुश्किल तर है। इनमें सबसे आसान इल्म अहकाम है, उसकी निस्बत मुश्किल तर है इल्म अस्मा। इल्म अस्मा की निस्बत मुश्किल तर है इल्म अफ़आल। इल्म अफ़आल की निस्बत मुश्किल तर है इल्म सिफात। इल्म सिफात की निस्बत मुश्किल तर है इल्म ज़ात। फरमाया जो बंदा कहता है कि नहीं इल्म ज़ाहिर जानने वाले वो नबियों के वारिस नहीं, उस बेवकूफ़ से पूछिए कि जो सबसे आसान इल्म अहकाम है, जो इससे ही जाहिल है, वो इससे मुश्किल तरीन इल्म ज़ात से कैसे वाक़फ़ियत पाए। तो फरमाया मेरे सैयद आला हजरत ने अब नफ्स मसलक को बयान करने के लिए जिस आयत को मुस्तदल बनाया वो आयत सुनने वाली। किस आयत को बतौर दलील पेश फरमाया, सुनो, महज आलिम दीन होना, आमिल शरीयत होना बड़ी बात है। महज आलिम शरीयत होना ये इतनी बड़ी फजीलत है। अगर आपका हो तो मैं कुरान मजीद पढ़ूं। किबला मुफ्ती एहसान साहब ने फरमाया पंजाबी दे विच, इहदा मतलब समझ दे कि कोई नहीं समझ दे। तो मैं कोशिश करूंगा कि किबला हजरत साहब की जो हुक्म है उसको भी मैं पूरा करूं। तो भाई सुनिए कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, लोगों किसी आलिम दीन में कोई कमजोरी देख के ना उस पे चढ़ न दौड़ा करो, बल्कि फतावा रज़वीश की जो 23वीं जल्द है ना, उसका आखिरी रिसाला तालीम व ताल्लुम के टाइटल से है। उसमें आलिम, मुताल्लिम, इफ्ता, तदरीस, ये सारी चीज़ें उसमें बयान की गई हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा रिसाला है। उसमें सैयदी आला 3 मकामात पे सैयदी आला हज़रत ने इस मसले को बयान किया कि एक सहीउल अकीदा शरीयत का आलिम, उसके अमल जैसे कैसे भी हों, गैर आलिम पर उसका एहतराम वाजिब है। 3 जगह पे आला हज़रत ने फतवा दिया। तो सहीउल अकीदा सुन, हाँ बद मजहब आलिम, आला हज़रत ने फरमाया उससे बचना फर्ज और उससे फतवा लेना हराम। लेकिन सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम, फरमाया अगर उसके अमल कैसे ही हो, हाय 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 हाय। और मैं किसी कमीने हजरत दी गल नहीं कर रहा, मैं आला हजरत दी गल कर रहा। उच्ची बोलो। किसी अदना हजरत की भी बात होती फिर भी सलाम होता, ये आला हजरत है। हाय हाय। लोगों को आज बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आला हजरत। मैं का पुत्र दूजी बार भी जम के आ बड़ो तो अदना हजरत बन सकते हो। आला हजरत मां एक ही पैदा किया। सैयदी आला हजरत। आला हजरत को महज मौलवियत की नजर से न देखा करें। खुदा की कसम मेरे आला हजरत वक्त के गौस थे, गौसुल आजम के नायब थे। शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह शरफपुर शरीफ, आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब में गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला उनकी ज़ियारत की तो मैंने अर्ज़ की हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है? तो याद रखें जो गौस पाक का नायब होगा वो वक्त का गौस होगा। इस वक्त आपका नायब कौन है? फरमाया बरेली का अहमद रजा। शेर रब्बानी फरमाते हैं मैं यहां से मैंने रख्ते सफर बांधा आला हजरत की जियारत के लिए। खुदा की कसम पहली नजर उस आलम रब्बानी के चेहरे पे पड़ी, मेरे दिल ने गवाही दी आला हजरत का गौसुल आजम का नायब यही हो सकता है। तो ये आला हजरत फरमा रहे हैं कि आलिम सहीउल अकीदा हो, उसके अमल जैसे कैसे भी हो, गैर आलिम पर वाजिब है कि उसका एहतराम करें। क्यों? फरमाया इल्म दीन का बड़ा वक़ार है। महज आलिम दीन होना ये इतनी बड़ी सआदत है। आइए सैयदी आला हजरत सूरतुल फातिर आयत नंबर 32, ये इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल्लाह, सूरह फातिर आयत नंबर
ये 28 है 22वां पारा आयत नंबर 32 में मेरा अल्लाह क्या फरमाता है, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير। भाई कुरान सुन के इस प्यार से सुभान अल्लाह कहना, इरशाद मिल्लत कब्र में हमें दुआएं दें। इस सारी सुभान अल्लाह का तो कभी आपको उधर ही जा रहा है। हाँ, इसलिए कोई जुबान जो सुभान अल्लाह कहे दिल से वो उधर हाथ खड़ा करे। सारे कहोगे, पढ़ दूं आयत। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير। ثم أورثنا चंगी गल है, मैं खतीबा ला काम ना करना, मैं उलमा को दुआवा लेना चाहता। कुरान सुन के तो फिर डिली सुभान अल्लाह। ثم أورثنا الكتاب ثم أورثنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا शाम नज़ीद शाम ये 22वां पारा है, सूरतुल फातिर है, आयत नंबर 32 है। जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों को इल्म दीन के रास्ते पे नहीं लगाया, जिन्होंने अपने बच्चों को अभी तक हाफिज नहीं बनाया, जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों को आलिम दीन नहीं बनाया, जरा दिल के कान लगा के ये कुरान मजीद की सदाए दिल नवाज सुने। और यही नवाए वक्त भी है, सुनो मेरा करीम रब क्या फरमाता है, ثم أورثنا الكتاب मेरा करीम रब फरमाता है, हमने इस्तफैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से चुनीदा बंदों को, चुने हुए बंदों को किताबुल्लाह का वारिस बनाया है। और जिनको किताबुल्लाह का वारिस बनाया है उनकी जनाब वाला 3 कैटेगरीज को बयान फरमाया। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, फरमाया एक वो है जो जनाबे वाला आलिम है लेकिन बदअमल है, अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं, अपने नफ्सों पे जुल्म कमाने वाले हैं, ये जालिमीन हैं। दूसरा गिरोह कौन है, वो मुक्तसिदीन का है, म्याना चाल चलने वाले, आलिम तो हैं पर अमल नहीं है, अगर है उसमें भी रियाकारी है। तीसरा गिरोह है साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, तीसरा गिरोह साबिकीन का है जो हर मामले में सबकत ले जाने वाले हैं, बढ़ बढ़ के शरीयत पर अमल करने वाले हैं। मेरे सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों जरा इस आयत को फोकस करो। अल्लाह ताला ने 3 गिरोहों को बयान फरमाया, जालिमीन भी हैं, मुक्तसिदीन भी हैं, साबिकीन भी हैं। और जनाबी वाला होना ये चाहिए था, जिस तरह जिस जाविये से हम सोचते हैं होना चाहिए था कि सिर्फ साबिकीन ही किताबुल्लाह के वारिस होते, पर मैं ना जालिमीन को भी बयान फरमाया, मुक्तसिदीन को भी बयान फरमाया, साबिकीन को भी बयान फरमाया। और तीनों के मुतल्लिक मेरे रब ने फरमाया सुम्मा औरसनल किताब, तीनों को अल्लाह ने किताबुल्लाह का वारिस करार दिया। जालिमीन भी हैं, समझ नहीं आई आप। 2 टाइटल मेरे आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने इन 3 गिरोहों को दिए, उनमें जालिमीन हैं, मुक्तसिदीन भी हैं, साबिकीन भी हैं। साबिकीन को तो खैर कमाल है, लेकिन मुक्तसिदीन भी महरूम नहीं, जालिमीन भी महरूम नहीं। 2 टाइटल फिर भी दिए, किताबुल्लाह के वारिस भी हैं और अल्लाह के बंदों में से चुने हुए भी। मेरे सैयदी आलम फरमाते महज आलिम दीन होना ये इतना बड़ा शर्फ है। महज इल्म दीन की वजह से अल्लाह ने उलमा को इस शर्फ से मुशर्रफ फरमाया कि उनको किताबुल्लाह का वारिस करार दिया और अपने चुने हुए बंदों में। और फरमाया अगर आलिम बन जाए और फिर अमल करने लगे तो फरमाया याद रखो जो महज आलम शरीयत है वो किताबुल्लाह का वारिस भी है, वो अंबिया का वारिस भी है। अगर आमिल शरीयत बन जाए तो फिर वो क्या है। कंजुल उम्माल की हदीस में सैयदी आला हज़रत आते हैं इज़ा क़रा रजुल कुरान वहतशा मिन अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत हुनाका गरीरतुन कान खलीफतम मिन खुलफाइल अंबिया। फरमाया जिस शख्स ने कुरान मजीद हासिल किया और जी भर के हदीसों को जमा किया, कुरान मजीद का भी आलिम है, हदीस का भी आलिम है, कानत हुनाका गरीरतुन, और फिर तबीयत भी सलीकादार रखता हो, यानी उसकी तबीयत में सुन्नत मुस्तफ़ा का नूर छलकता हो, उसकी आदात व अतवार व अक़दार तहज़ीब व तमद्दुन में, उसकी मुआशी मुआशरती खानगी खानदानी अज़दवाजी जिंदगी में इत्तिबाए सुन्नत का नूर नजर आता हो, फिर वो वारिसुल अंबिया नहीं, कान खलीफतम मिन खुलफाइल अंबिया, फिर वो खलीफतुल अंबिया है। और मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूं और दावे पे ये दलील इतने रोशन चेहरे उलमा के बैठे हैं, ये सारे अहले सुन्नत का ये पूरा जिरगा इस बात की गवाही देता है और ये धरती इस बात की गवाह है कि हुजूर किबला मुफ्ती इरशाद अहमद नक्शबंदी ये वारिसुल अंबिया से बढ़ के खलीफतुल अंबिया। तो दोस्तों महज आलम शरीयत होना भी इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी बरकत है कि अल्लाह पाक ने उलमा को किताबुल्लाह का वारिस भी करार दिया और वारिसुल अंबिया भी करार दिया। और अगर वो मुत्तबे शरीयत भी हो तो फिर वो वारिसुल अंबिया ही नहीं है, खलीफतुल अंबिया है। और हुजूर मुफ्ती इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं शख्सियात में हैं। और आज अगर इस दुनिया पे चलता फिरता इस धरती पे वो वलिय कामिल देखना हो जिनकी आज भी जियारत मुयस्सर है और वो वारिसुल अंबिया ही नहीं खलीफतुल अंबिया हैं, तो उस शख्सियत का नाम अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी।
सामिन अजीज शम, ये दीन की बरकत है, दीन की बरकत, इसलिए दीन के साथ जुड़ जाओ। खुदा की कसम, देखे ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन फरिश्तों पर जब फजीलत दी तो किस सबब से? वो जिहद कौन सी है? इल्म की है, इल्म के सबब उनको फजीलत दी। और मुस्तफ़ा करीम साहब, देखो अल्लाह पाक ने वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा ये फरमा भी दिया, फिर भी रब्बि ज़िदनी दुआ करते, मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इल्म के साथ मेरे करीम नबी को कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है इल्म दीन से मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी को, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, और मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए पसंद फरमाएं उसके लिए इल्म की दुआएं फरमाएं, जिसके लिए पसंद फरमाएं उसके लिए भी इल्म की दुआ फरमाएं, सुभान अल्लाह। जहां और सहाबा को मेरे करीम नबी ने दुआएं दी, वहां हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मुस्तफ़ा करीम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाब। मुस्तफ़ा करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, दुआ फरमाई। फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुस्नद अहमद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने दुआ मांगी, हाथ उठा के दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाब। ऐ अल्लाह अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म अता फरमा, हिसाब का भी इल्म अता फरमा और इल्म नाफे, क्योंकि वक़िहिल अज़ाब, अज़ाब से दूर रख अमीर मुआविया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूँकि कल आपका उर्स भी है, 22 रजब है, तो मौका मुनासिबत से मैं एक दो गुजारिशात आपकी भी अर्ज करता हूँ, उसके बाद तकरीर ख़त्म, क्योंकि 12 बजे तक का टाइम है मेरा। तो सामिन अज़ीज़ शम, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, आप महसूस तो नहीं करेंगे ना, तो जो करो भी तो मेरी सेहत तो केड़ा फर्क पड़ता। बड़े बड़े लोग महसूस की बैठे ना, सा अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये 23वीं जिल्द फतवा रज़विया शरीफ का आखिर जाके पढ़ो, जब किसी सहाबी पर कोई हमला आवर होता है तो उसका दिफा करना आलिम दीन पर वाजिब है। और इस वक्त हमारे यहाँ कुछ ऐसे राफ़ज़ी घुसे हुए हैं जो मौके से फ़ायदा उठाते हैं और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजल करीम की आड़ में एक सहाबी पर हमला आवर होते हैं। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई है कि जनाब वाला यही खतीब जब मिंबरों पे आते हैं उर्स की महफिल में, तो असहाबे काफ के कुत्ते की शाने बयान करते हैं कि जनाब वो कुत्ता कितनी अजमत वाला है कि वो बनी इसराइल के उन औलिया की जनाब वाला गार की चौखट पे बैठ गया, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, उसकी यूं कलाइयाँ फैलाने के उस अंदाज को रब ने कुरान में बयान कर दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, आज तक तुम्हें यह मसला समझ नहीं आया कि कुत्ता असहाबे काफ के मज़ार पे बैठ जाए, उसकी अदाओं को बयान करना सआदत समझते हो, तो जो सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ जाए। बुखारी शरीफ दूसरी जल्द सफ़ा 963 किताब रकाक बाब तवाज़ु, मेरे करीम नबी ने फरमाया मन आदाली वलीजन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, मेरे जो किसी एक वली से भी जिसने अदावत रखी, दिल मैला रखा, मैं अल्लाह उसके खिलाफ लाने जंग करता हूँ। अपने ईमान से इंसाफ कीजिए, एक आम वली के मुतल्लिक दिल मैला रखने वाला वो अल्लाह के साथ बल्कि अल्लाह उसके खिलाफ लाने जंग कर रहा है, तो कायनात के सारे वली गौस कुतुब इकट्ठे कर लो, एक सहाबी की गर्द को नहीं पहुंच सकते। तो एक सहाबी के मुतल्लिक दिल मैला रखने वाला अपने आप को कहां खड़ा करेगा? एक बात आप सबकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जब भी किसी सहाबी का जिक्र करें, बल्कि हजरात उलमा की खिदमत में हाथ जोड़ के खादिम की हैसियत से, एक खादिम की हैसियत से अर्ज करता हूं, आप कल वाला जुमा है ना, 22 रजब है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्स है, कौन कौन सा आलिम दीन कल इस मौजू पे जुमा पढ़ा रहा है?
नहीं मैं ये नहीं आख्या भाई इंशाअल्लाह आखो पढ़ो सो पढ़ाए सो कि ना पढ़ाए सो, मैं आख्या किस किस दा प्रोग्राम है वो हाथ खड़ा करे भाई। इस पूरे इज्तिमा में 4-5 बंदे मुझे नजर आए। तो ये उलमा पर फर्ज है, एक बात ज़हन में रखो, जब भी किसी सहाबी का जिक्र करो, बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान, हजरत वहशी, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अमर बिन साद, ये वो सहाबा हैं जिनको टारगेट किया जाता है। अमर बिन आस, इनके हवाला से आप जरा थोड़ा चौकस रहा करें। जब भी किसी सहाबी का दिफा करें ना, 3 हदीसें और 3 आयात को फोकस रखें हमेशा। 3 हदीसें और बोलिए 3 आयात, इनको हिफज कर लें। जब भी किसी भी सहाबी का दिफा करना हो तो ये 3 हदीसें और 3 आयात इसको लाजमी पढ़ा कर। जज़ाकल्लाह। पहली हदीस पाक जो, अच्छा इसको बड़ी डिटेल से मेरे सैयदी आला हजरत ने भी लिखा है, वो 2 हदीसें आपको फतावा रज़िया शरीफ कई जगह मिल जाएंगी, और ख़ास तौर पे जो 28वीं जिल्द है वहाँ पे कई मकामात पे आला हज़रत इसको बयान फरमाया, और ख़ास तौर पे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको फोकस किया। पहली हदीस क्या है? मोजमुल कबीर की इमाम तबरानी अपनी सनद से लाते हैं, मेरे करीम नबी ने फरमाया इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फअमसिकू, फरमाया जब भी मेरे किसी सहाबी का जिक्र करो तानो तशनी से अपनी जुबानें और रोको। हजरत मुजद्दिद पाक को पढ़ो, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रदियल्लाहु ताला, आपके मकतूबात शरीफ खास तौर पे 2 बुजुर्गों को अगर आप फोकस करें, मुजद्दिद पाक और सैयदी आला हज़रत, जहां भी किसी सहाबी के दिफा में इन बुजुर्ग हस्तियों ने कलाम फरमाया है, सैर फहरिस्त यही हदीस लिखी, इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फअमसिकू, और मैं जब भी किसी सहाबी का जिक्र करो अपनी जुबानें तानो तशनी से रोको। ये पहली हदीस। इसलिए आज के बाद ये अपना वतीरा और तरीका बना लें, जहां भी किसी सहाबी पे कोई गड़बड़ करे, जुबान तान दराज करे, उसे फौरन ये हदीस सुना के चुप करवा दो। दूसरी हदीस जो मोजमुल औसत के अंदर मौजूद है, उस और मजमू ज़वाइद के अंदर भी मौजूद है, और सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़िया 28वीं जिल्द कई मकामात पे इसको दर्ज किया। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया सतकूनु लि अस्हाबी बादी ज़ल्लतुन, फरमाया लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़ें होंगी, खताएं होंगी, गलतियां होंगी, यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम, अल्लाह ताला उनकी गलतियों को, खताओं को माफ फरमा देगा इस साबिका के सबब जो उनको मेरी जनाब में हासिल है। ये जो शर्फ़े सहाबियत उनको मिला है ना, इस सबब से अल्लाह उनकी खताएं माफ फरमा देगा। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, ये बार बार ये हदीस पाक से, खुदा की कसम हमें कोई शौक नहीं है किसी रावजी की गालियां सुनने का, हम अपने मसलक के दिफा के लिए खड़े। अल्लाह का वास्ता अपने मसलक को मजबूत रखो। हजरत उतबा बिन रबी फरमाते हैं अमीर मुआविया हया का पहला पर्दा है, जहां जिसने यहां हाथ डाला उसकी जबान हजरत सिद्दीक अकबर तक खुलने में देर नहीं लगेगी। समझते हैं हल्का सा मामला है। दाता अली अजमेरी पाक के मजार पे ब्लास्ट हो जाए, पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकले, किसी वली को टारगेट किया जाए, उलमा सिखपा हो, आप क्या समझते हैं शान सहाबियत को इतनी हल्की चीज है? अपने ईमान को बचाओ। मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे बाद सहाबा से खताएं होंगी, लफ्ज़ें होंगी, अल्लाह उनको माफ फरमा देगा। हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम, ये जो मेरे साथ उनको शर्फ़े सहाबियत से मुशर्रफ हैं, इस सबब से अल्लाह उनकी खताओं को माफ फरमा देगा। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, मगर ऐसी बदबख्त कौम आएगी, ये बड़ी खास बात है। मेरे करीम नबी ने फरमाया ऐसी कौम आएगी
जो उनकी लग़ज़िशों के सबब उन पर ताना ज़नी करेगी, ज़बान खोलेगी, शकू को शुबहात पैदा करेगी। यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, अल्लाह ऐसे बदबख्तों को नाक के बल जहन्नम में गिराएगा। चार चीजें मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने इस हदीस में बयान कर दी। पहली चीज तो यह है कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने कबल अज़ वक्त फरमा दिया था कि मेरे सहाबा से गलतियां होंगी। ये भी फरमा दिया कि अल्लाह उनकी गलतियों को माफ फरमा दे। तीसरी चीज ये भी फरमा दी कि कुछ आएंगे लोग जो उनकी लग़ज़िशों के सबब उन पे ज़बाने तान दराज करेंगे। और चौथी ये भी फरमा दिया कि उनका अंजाम क्या है, ये भी बता दिया। तीसरी हदीस जो किताबुल मनाकिब के अंदर जामे तिरमिज़ी के अंदर है, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे करीम नबी ने फरमाया लोगों मेरे सहाबा के मुतल्लिक अल्लाह से डरना, और मेरे बाद ला तत्तखिज़ूहुम गरदम बादी, मेरे बाद उनको तनकीद का निशाना न बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जरा दिल के कानों से सुनो, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया जो किसी सहाबी से मोहब्बत करेगा ना, उसकी वजह मेरी मोहब्बत होगी। जो मुझसे मोहब्बत करेगा तभी सहाबी से प्यार करेगा। मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखता है, दिल मैला रखता है, तो मेरे करीम नबी ने फरमाया इसकी वजह क्या है? खुदा की कसम हद कर दिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। फरमाया इसकी हद क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? फरमाया उनकी लग़ज़िशों की वजह से उनसे बुग़्ज़ नहीं रखता, उसके दिल में मेरे बुग़्ज़ की बीमारी होगी। ये तीन हदीसें हमेशा ज़हन में रखा करो, और उसके बाद तीन आयात हमेशा ज़हन में रखी करो। और मेरे सैयदी आला हज़रत ने 29वीं जिल्द में सफ़ा 100 पे भी, सफ़ा 227 पे भी, सफ़ा 279 पे भी, सफ़ा 361 पे भी, ये फतावा रज़वी 29वीं जिल्द 4 मकामात सैयदी आला हज़रत ने बतौर ख़ास 2 आयात को फोकस किया है। बल्कि सफ़ा 227 से अगर मैं पढ़ूँ तो सैयदी आला हज़रत से पूछा गया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली से टकराए, मौला अली हक पे हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से खता हुई, तो इस सूरत में क्या हज़रत अमीर मुआविया को हम हज़रत कह सकते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, उनको सहाबी रसूल कह सकते हैं? ये तीन चीज़। इस पे मेरे सैयदी आला हज़रत ने सबसे पहले तो ये फरमाया कि याद रखो हर सहाबी का खैर के साथ जिक्र करना हर मुसलमान पे फर्ज है। और फिर यहाँ वो हदीस रही ज़ुकिर असहाबी फमसिकू। फिर आला हज़रत फरमाते हैं कुरान मजीद की 2 आयत को जरा फोकस करो। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10, अगर आपका मूड हो तो मैं पढ़ दूं। और अल्लाह का कुरान, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। ये सूरतुल हदीद है, आयत नंबर 10 है। मेरा करीम रब फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम, ऐसा बात तुम में बराबरी नहीं, मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, वो जो जनाबी वाला फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए, फ़तह मक्का से पहले इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए, उलाइका आज़म दरजा, अल्लाह पाक ने उनको दर्जों पे बुलंद फरमाया, उनसे दर्जे में मुमताज फरमाया। मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू, जो फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हैं उनसे वो मुमताज हैं जो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि जो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले वो 11 तबके जो उलमा ने बयान किए, और फतह मक्का के बाद 12वां तबका सहाबा का, सब के लिए अल्लाह ने इनाम एक ही बयान फरमाया है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा फरमाया, सबसे अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया। अब जरा तवज्जो करना,
जरा उलमा भी मुतवज्जे हों, अदम तवज्जो की बिना पे कभी कभी ये बात जहन में नहीं आती। मैं अर्ज करता हूँ, कोई पूछे वो आयत बयान करो जहां हर सहाबी का जिक्र हो। ये वो सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 है जिसमें हर सहाबी का अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया। क्योंकि फतह मक्का से पहले वाले सहाबा को भी कुरान ने बयान कर दिया और फतह मक्का के कुरान ने 2 तबके बयान किए, उलमा ने 12 तबके बयान किए। फरमाया फतह मक्का से पहले और फतह मक्का के बाद। साहबी छोड़ा कोई नहीं मेरे रब, सबको बयान फरमाया, सबको बयान फरमाया। और फिर क्या फरमाया? अल्लाह सलाम, अल्लाह खुश, अल्लाह आपको बरकत। तवज्जो फरमाना, इनाम क्या है? अल्लाह का वास्ता यार, कुरान को फोकस करो। तारीख को लेके बैठे, मैंने कहा सारी तारीख लपेट के मेरे को ले आना, मैंने नाल इस्तंजा करा। उस तारीख को टॉयलेट में फेंको जो तारीख तुम्हें नबी पाक की किसी निस्बत के मुतल्लिक बेहया कर। तारीख भी वही है जो मुस्तफा करीम की निस्बतों का हया सिखाए। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता मैंने हुस्ना का वादा किया। लेकिन अमूमन दूसरी आयत नहीं पढ़ी जाती, वो जरा सुने। ये आयत तो अमूमन पढ़ी जाती है, लेकिन दूसरी आयत कमाल, सुभान अल्लाह। आला फरमाते हैं ये सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 ही ना पढ़ो, इसके साथ मिलाओ सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से लेके 103 तक। तो सुभान अल्लाह भी कोनो पे आखिर हुण अगले आक्सन ते तां पिछे आक्सन अगे हुण बैठे न उलमाए दीन शरमतीन। हुण ये चेक कर देन बई ठीक पढ़दा पिया या गड़बड़ ते नहीं करदा पिया। ते तुसा अवाम तो कम अज कम बोल पवो, ओए उलमाए रब्बानी जीन दा वास्ता ने बोल पवो। वो जो सुम्मा और रसल किताब वाली आयत मैंने पढ़ी है ना, उसी से अगले कूनू रब्बानीजीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, हज़रत ने बयान फरमाया। फरमाया उलमा अगर वारिस हैं तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं तो रब्बानीजीन हैं। वो मैंने पढ़ी नहीं, टाइम नहीं। खैर सुनो, आला फरमाते ये दूसरी आयत साथ मिलाओ, वो क्या है? सुभान अल्लाह, सूरतुल अंबिया। कौन कौन सुनना चाहते हैं? सारे सुनने सुभान अल्लाह। कौन कौन कहेगा? इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 100 103 तक, ये सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 के साथ मिला के पढ़ो, 14 तबक रोशन हो जाएंगे तुम्हारे। तवज्जो है कोई नहीं? हाय हाय इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन। अब सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 में क्या फरमाया? फरमाया फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद वाले। दर्जा बंदी है, लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, भलाई का वादा सबसे। ओए गिरां दा चौधरी किसी नाल वादा कर, नाक कट्टी ऐसी वादा पूरा करना। ओए जिस नाल अल्लाह वादा करे, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कर। तवज्जो करना। फरमाया अच्छा इसके साथ क्या? इधर फरमाया ना सूरतुल हदीद आयत नंबर हुस्ना का वादा। सूरतुल अंबिया में क्या फरमाया? आयत नंबर 100 103 तक, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, जिनसे हुस्ना का वादा हम फरमा चुके, हुस्ना का वादा हो चुका। उलाइका अन्हा मुबअदून, वो दोज़ख से बहुत दूर रखे जाएंगे। कितने दूर? ला यस्मऊन हसीसा, वो इसकी भिनक भी नहीं सुनेंगे, आवाज तक नहीं सुनेंगे। हाय हाय 40 साल की मुसाफत से दोज़ख की आवाज सुनी जाएगी और सहाबी इतना दूर है कि भिनक भी नहीं सुनेगा।
ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर। फरमाया उस दिन की बड़ी घबराहट भी इन्हें गमज़दा नहीं कर पाएगी। हाय हाय हाय। वततलक्काहुमुल मलाइका। फरमाया सुनो, इनका प्रोटोकॉल देखो, इनकी इज्जत अफजाई देखो। फरमाया जब ये मैदान माशर में आएंगे तो इनका इस्तिकबाल कौन करेंगे? फरमाया मेरे फरिश्ते इनका इस्तिकबाल करेंगे। हादा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून। कहेंगे यही तो दिन था जिसका वादा था तुमसे। अब मेरे सैयदी आला हजरत ने ए जर रावजिया नु पाना ठोकिया ना, खुदा दी कसम हद कर दी थी मेरे आला हजरत ने। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाह, और हुस्ना पे आयत खत्म नहीं होती, आयत खत्म होती है वल्लाहु बिमा तामलून खबीर पे। कमाल की बात मेरे सैयदी आला, कोई कमीना हजरत गल कर ही नहीं सकता, आला हजरत ही कर सकते। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे तमाम अमाल से खबरदार हूं, हर अमल से बाखबर हूं। अब मेरे सैयदी आला फरमाते हैं अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो पहले से जानता था जंगे जमल भी होगी, जंगे सफीन भी होगी, मुशाजरात भी होंगे, निज़ाआत और इख्तिलाफात भी होंगे, इनके आपस में जंगें भी होंगी। सारा कुछ पता होने के बावजूद वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये चीज अल्लाह को सारा मालूम है। फिर वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। और तीसरी आयत कौन सी है? सूरह आल इमरान आयत नंबर 195, अल्लाह का कुरान। नहीं, पिछले नहीं बोले। खतीबुल इस्लाम हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब का खिताब है ना, वो तो आपको बुला ले। तवज्जो फरमाओ, अल्लाह जरा तवज्जो पढ़ूं आयत। फल्लज़ीन हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अल्लाह फरमाता है सहाबा से अगर लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, मैं लउकफ्फिरन्ना, ये नून ताकीद खफीफे का नहीं सकीले का, जरूर बिजरूर इनकी खताओं को माफ फरमाऊंगा। वाला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी, जरूर बिजरूर जन्नत में दाखिल भी फरमाऊंगा। बात समझ आ गई? जब भी किसी सहाबी का जिक्र हो, ये 3 आयतें और 3 हदीसें, रहा मामला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो कोई भी आले सुन्नत में ऐसा नहीं जो उनकी सहाबियत का इनकार करता हो, लेकिन मुंह मारने से फिर भी बायद नहीं आता। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को मेरा पैगाम है, अल्लाह का वास्ता अपनी आखिरत खराब न करो। जब भी हजरत अमीर मुआविया का हम दिफा करें, कहते ओ वेखो जी मौला अली नाल मुकाबला जोड़ी खुलते। एक बात पल्ले बांध लें, तमाम खुतबाए आले सुन्नत एम मसाजिद भी इस चीज को ज़हन में रखें। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु आले सुन्नत व जमात हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाला से 2 चीजों से साफ इनकार करती है और 2 चीजों पर इसरार करती है। ये बात ज़हन में रखें। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से आले सुन्नत 2 चीजों से साफ इनकारी है और 2 चीजों पर इसरार करती है। जहां तक मौला मुशर्रफ शाह शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजह करीम के साथ तकाबुल और तफजील है, इससे साफ इनकार है। न को मौला अली से मुकाबला है न फजीलत। भाई हमने क्या फजीलत बयान करनी है? खुद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु हजरत अब्दुल अजीज पुरहारवी रहमतुल्लाह अलैह की अन्नाहिया पढ़िए। उनसे पूछा गया जी आप अफजल के मौला अली अफजल, जो हजरत अमीर मुआविया को भौंकने वाले हैं वो सुने। हजरत अमीर मुआविया की जुबानी मौला मुशर्रफ शाह शेर खुदा की शान सुनो। आपसे पूछा गया आप अफजल के मौला अली अफजल, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया क्या कह रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो कि मैं अफजल या मौला अली अफजल? फरमाया खुदा की कसम मौला अली ने जो अपने हाथों से खत लिखे हैं ना, वो खत मुझ अमीर मुआविया से ही अफजल नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है।
इस हवाले से बढ़ के भी तुम्हें क्या चाहिए? वैसे अगर तुम्हें ईरान के चारे पे पलने का मवेशी तुम्हें शौक है तो वो तुम्हारी बीमारी, अपनी बीमारी दूर कर। ऐसे जितने तखर किस्म के लोग हमारे गले पड़े हुए हैं ना, ईरान की कमाइयां खाने वाले, और सालाना 2.5 अरब रुपया जो तकसीम होता है, मेरा मुंह न खुलवाओ। हम पहले बड़े डसे हुए हैं, खुदा की कसम, हम आले सुन्नत पहले बड़े बर्बाद हो चुके हैं, हमें बर्बाद न करो। दूसरों की कमाइयां खा के जालिमों आले सुन्नत में नकब लगाते हो, हया करनी चाहिए तुम्हें। तो जो फरमाओ, हजरत अब्दुल अजीज बुरहारी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, आप अफजल या मौला अली अफजल? फरमाया सुनो, मौला अली ने जो अपने हाथों से खत लिखे हैं वो खत सिर्फ मुझ मुआविया से ही अफजल नहीं है, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है। हद नहीं हो गई? तो भाई हम फजीलत और तकाबुल से इनकारी हैं। जहां तक मामला है अमीर मुआविया के फजाइल बयान करने का, इसको आले सुन्नत फोकस करते हैं, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टैंड है। और बहसीयत सहाबी उन पर तानो तशनी, इल्जाम तराशी का दिफा, ये आले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमारा स्टैंड है। और यही सैयद आला हज़रत इतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब जो 28वीं जिल्द में रिसाला है ना, यह पढ़ लीजिए। उसका अकीदे साबिया जो 7वां अकीदा है ना, उसके आखिर में जाके आला हज़रत ने यही लिखा है कि हम तो भाई आले बैत के खानाजाद गुलाम हैं। हम आले बैत जैसे जुतियां जोड़ा, उन्होंने जुतियां सिर दा ताज बनाने। हम अमीर मुआविया का दिफा इसलिए करते हैं कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, और इसलिए दिफा करते हैं कि मौला हसन पाक ने उनके हाथों में हाथ दिया। और इसी की आखिर में ये अकीदे साबिया की आखिरी हदीस भी मेरे आला हज़रत ने यही लिखी, इन नबनी हाजा सय्यदुल अल्लाह अन युस्लिह बिही बैनल फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। जब मौला हसन ने हाथों में हाथ, यही तो मेरे दाता यजवेरी पाक लिखते हैं कशफुल माजूब में। और मैं लोगों कभी सोचा नहीं तो सर मौला हसन पाक ने 20 साल अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, तो यजीद के खिलाफ क्यों उठाई? गल समझ कोई नहीं आई। फरमाया वो मौला अली के खिलाफ, अमीर मुआविया की खिलाफत को हक समझते थे, पता था कि हाथ में हाथ दिए है, यजीद को ना हक समझते थे, इसलिए तलवार उठाई है। खुदा की कसम मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का जनाब मलफूज नंबर 32 पढ़ लेना, 36 पढ़ लेना, तो पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों की फिक्र क्या है। हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं हमारा अकीदा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से खताए इज्तिहादी हुई। हज़रत मौला मुश्किल शाह शेर खुदा हक पे हैं, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि किसी सहाबी की तरफ खता की निस्बत भी न की जाए। कमाल नहीं? तो भाई हम दिफा करते हैं बहसीयत सहाबी रसूल। मैं 16 साल मेरा रिकॉर्ड है, पहले भी मैं कहता हूँ मेरी कोई कंप्लीट तकरीर दिखा दे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में 16 सालों में, मैं उसे 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। 16 साल मैं नहीं बोला, जरूरत के तहत बोल रहा हूं। हाँ मौला अली का पुत्र प्यो रवाना ते कल मेरे नाम नाल सैयद ना लिखना शुरू कर दे अल्लाह दा वास्ता। एक बड़ी बीमारी हो गई, हर बंदे नूं जनाब राह लगदे सैयद बनने दे शौक बन गए। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था कि दिफा करना, बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 531, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से उनके खादिम ने पूछा ना कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया वितर की एक रकात पढ़ते हैं आप 3, तो आपने क्या फरमाया? दअहु फइन्नहु कद साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वो इतराज न कर, अमीर मुआविया रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। तो क्या दिफा किसने किया अमीर मुआविया का? कैनेडियन शेखुल इस्लाम साहब तो लंबी छलांग लगाते हैं ना, कहते हैं तो जनाब हमें अकायद की तमाम किताबें छान ले जनाब, हमेशा से कफ़ लिसान का हुक्म देते रहे, तुमने झंडे उठा लिए, तुमने फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर ली, मैं खाऊं तेरी फजीलता बयान करा। चोरी दी किताबें लिखा के अपने नाल छापना लिया, समझ नहीं आई? गल समझा करो। ए वड्डा जनाब वेख के ना, वड्डा क्राउड ते वड्डी हल्ला गुल्ला वेख के ना तो डुल ना पे करो। तो चलो तो सामने जिसे मैं अर्ज कर रहा हूं,
क्या हजरत अब्दुल्ला मेरे करीम नबी के सगे चचा के बेटे ने अमीर मुआविया पर एतराज से रोका या नहीं? फरमाया इन्नहु फकीहुन, चुप करो, फकीह ने, मुजतहिद ने, एक पढ़न उन्हां दी मर्जी, त्रै पढ़न उन्हां दी मर्जी। अच्छा उन अपनी फजीलत अस बयान करनी हो तो बड़ी ठोक के हदीस पढ़ते, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन। इस हदीस दा रावी कौन है? हजरत अमीर मुआविया। समझ कोई नहीं आई। इस हदीस के रावी जनाब हजरत अमीर मुआविया हैं। मन युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करते है उस दीन की फाहम अता फरमाता है। और उधर इन्नहु फकीहुन, ऐ दोवें जरा मिला के पढ़ो तो फिर किसी और नाल भलाई होई ना होई, अमीर मुआविया नाल तो होई है जी। और जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब, उसमें अमीर मुआविया के फज़ाइल का पूरा बाब नहीं, उसमें क्या सर फहरिस्त हदीस नहीं है? मेरे नबी ने दुआ नहीं की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहद बे, अल्लाह तू अमीर मुआविया को हादी भी बना, मादी भी बना, सबब हिदायत भी बना। अच्छा ये कहो ना, तो कहते हैं अमीर मुआविया की शान में एक भी ज़ईफ़ हदीस, एक भी सही हदीस नहीं। कल तक तुसा गैर मुकल्लदन हूं, ये जनाब दलील देंदे रहो भाई फज़ाइल में तो ज़ईफ़ हदीस भी काबिल कबूल है, थापने वाले पास क्यों मौत पै गई? मेरे सैयदी आला हज़रत ने 5वीं जिल्द फतावा रज़िया शरीफ मुनीरुल आयन फी हुक्म तकबीर इबहामैन खोले, जो अंगूठे चूमने पे रिसाला है वो खोल के देखें, 5वीं जिल्द है मुनीरुल आयन के अंदर मेरे सैयदी आला हज़रत ने पहले तो 12 सफ़हात पे जो अंगूठे चूमने वाली हदीसें वो लाई, उसके बाद फन हदीस पे 192 सफ़हात पे फन हदीस पे गुफ्तगू फरमाई और उसमें दर्जा बंदी फरमाई कि अकायद में किस दर्जे की हदीस लाई जाएगी और अहकाम में किस दर्जे की हदीस लाई जाएगी। तीसरे नंबर पे फरमाया फ़ज़ाइल व मनाकिब में किस दर्जे की हदीस लाई जाएगी। जब ये फ़ज़ाइल व मनाकिब के बाब को छेड़ा ना आला हज़रत ने सबसे पहले बात ही यही लिखी कि आज कुछ जाहिल लोग कहते हैं अमीर मुआविया की शान में एक भी सही हदीस नहीं। उन जाहिलों को पता ही नहीं है कि ज़ईफ़ हदीस भी फ़ज़ाइल में काबिल कबूल होती है। इसी की नीचे हाशी में आला हज़रत ने उन्हें अपने 4 रिसालों का जिक्र किया, अल बुशर अल आजिला मिन तोहफ़े आजिला, अल अहादीस रावी अल मदह अमीर मुआविया, अर्शुल एजाज वल इकराम li अव्वल मुलूकिल इस्लाम, ये ज़ब्बुल वाहिया फी बाबिल अमीर मुआविया, ये चारों रसाइल आला हज़रत ने नीचे जिक्र किए। उधर से कहते हैं ओ जी आला हज़रत आले बैद बड़े मुहिब सन, मैं आखे तेरे को पूछन दी सन लोड़ी कोई नहीं, सन पता मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाया तेरी नस्ल पाक में है, नहीं नहीं जी नहीं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने, नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आला हज़रत ने आले बैत से कितना प्यार है खुदा की कसम, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैंने कहा ये मेरे आला हज़रत ने पढ़ा ना, तो तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं पढ़ते? तस्वीर का दूसरा रुख भी पढ़ो, तस्वीर का दूसरा रुख भी पढ़ो। सफ़ा 270 ये 28वीं 29वीं जिल्द फतावा रज़िया शरीफ का खोलो, सफ़ा 270 खोल लो, सफ़ा 264 खोलो, सफ़ा 263 खोलो। 3 मकामात पे 29वीं जिल्द में आला हज़रत ने 3 मकामात पे लिखा वमन यकून यतानु फी मुआविया फ़ज़ालिक क़ल्बुम मिन किलाबिल हाविया, हज़रत अमीर मुआविया पे ताना ज़नी करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। आला हज़रत ने दोनों तरफ पूरा पूरा पैमाना रखा है। खैर ये इतना तवील गुफ्तगू है, ये अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इस पे मेरी तो तैयारी है, बात बहुत तवील हो जाएगी तो बाकी हजरात ने भी बयान करना है। मैं अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हूँ, इसलिए माज़रत खा हूँ। फिर इंशाअल्लाह कभी हाजिर हुआ तो आपकी खिदमत में गुजारिशात करूँगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय हाय सुभान अल्लाह। आला हज़रत के नात शरीफ के अगर चंद अशार अब हुक्म हो गए तो अगर आप भी मिलके पढ़ लें तो बड़ा ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा। पढ़ेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो जामी साहब इधर कोई निज़ाम सिद्धा करो ना, इन्होंने भी हुक्म दो पढ़ो पक्की बात है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो अपने मौला का प्यारा
सबसे औला, हमारा नबी सबसे बाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 पर न डूबे न डूबा हमारा नबी सबसे औला वो, नबी सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी सबसे बाला वो। खल्क से औलिया औलिया रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला वो। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, 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 नूर बोले के आया हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। यार हुजूर की नात पढ़ते हुए भी अगर मैं आपकी अब मिन्नत करूंगा, कितने अफसोस की बात। सियासियों के कितने गले फाड़ फाड़ के नारे लगाते हो यार। खुशकिस्मती है कि किबला उस्ताद जी के पास बैठ के आप हुजूर की नात पढ़ रहे हो। सारे पढ़ो यार, बहुत बड़ी शहादत मंदी, सारे पढ़ो। सबसे औला वो नबी सबसे बाला वो वाला, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी सबसे बाला वो। हमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, 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 बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला